क्योंकि इनमें क्वेश्चन बहुत अच्छा। इसके बाद देगा कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंधन योजना विकसित करने के लिए तैयार है? CSIR यानी नीरी आप कह सकते हैं। नीरी की स्थापना जो है कब हुआ था? 1958 में हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ? नागपुर में। सही है, नागपुर में है। 1958 में एक और कोई संस्था है जो कि भारत का प्रमुख संस्था है, DRDO का स्थापना। और अगर हम USA की संस्था की बात करेंगे तो कौन सा? नासा। तो नासा का भी स्थापना आपका 1958 में हुआ था। इसके बाद DRDO की स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1958 को ही हुआ था। और इसके बाद अगर हम बात करें नीरी की स्थापना तो 1958 में ही हुआ था। इसके बाद रहेगा सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक गठन जो है कब किया गया था? 1939 में। और फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1940 में। 1940 में हो जाएगा। सही है। ये सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? सुभाष चंद्र बोस की बात आया तो कब हुआ था जन्म? 1897 में। 1897 में कटक उड़ीसा में हुआ था। याद रखिएगा, कटक उड़ीसा में जो है इनका जन्म हुआ था। हाँ, 23 जनवरी डेट याद रखिएगा, क्योंकि 23 जनवरी को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा कर दी है। तो 23 जनवरी को पराक्रम दिवस भी मनाते हैं। तो इन्हीं के जन्मदिन पे जो है पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो 23 जनवरी 1897 को इनका जन्म कटक उड़ीसा में ही हुआ था। इसके बाद बताइएगा पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था? सही है, 1849 में हुआ था। सही है, 1849 यानी 29 मार्च 1849 को कर दिया गया था। प्रथम सिख अगर हम बात करते हैं तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? सही है, 1845 से 1846 के दौरान में हुआ था। सही है। जिसमें से बताना है अंग्रेजी सेना का प्रमुख कौन था? सही है, गप था। सही है, गप हो जाएंगे। सही है, गप हो जाएंगे। इसके बाद बताएगा अंग्रेज और सिख के बीच जो है एक लाहौर की संधि हुआ था, कब हुआ था? सही है, 9 मार्च 1846। 9 मार्च इसमें गलत लिखा हुआ था। 9 मार्च आपको 1846 हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, 9 मार्च 1846 हो जाएगा। इसके बाद याद रखना है आपको 1846 कर लीजिएगा। इसके बाद भैरववाल की संधि कब हुआ था? 22 दिसंबर 1846 को। तो याद रखिएगा लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 और भैरववाल 22 दिसंबर 1846। ठीक है। इसके बाद बताइएगा द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, उसकी पहली लड़ाई कौन सा था? सही है, चिलियानवाला का युद्ध हुआ था। सही है, चिलियानवाला की लड़ाई था, जिसमें सिख नेता कौन थे? शेर सिंह। सही है, शेर सिंह हो जाएंगे। और अंग्रेज कमांडर की बात करें तो गप था। गप सही है। इसके बाद बताइएगा भारत के सबसे उत्तरी दिशा में निम्न में से कौन सा जैव मंडल भंडार स्थित है? कोल्ड डेजर्ट। सही है, कोल्ड डेजर्ट है। जो कि कोल्ड डेजर्ट की बात करें तो किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश में। और टोटल अभी बताए थे जैव मंडल की अगर हम बात करें तो टोटल भारत में 18 जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, जिसमें बताना है आपको नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड है। सही है। इसके बाद अगर हम बात करें नोकरेक को लेकर के, नोकरेक मेघालय में है। सही है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में जो है किसे जोड़ा गया था? नीलगिरी को। कब जोड़ा गया था? 1986। पूछा भी जाता है सबसे पहला कौन सा? तो नीलगिरी। नीलगिरी याद रखिएगा, 1986 हो जाएंगे। इसके बाद ग्रेट निकोबार की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार में। सही है। इसके बाद सिंपली पार की बात करें तो उड़ीसा में। सही है। शेषाचलम की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश में। सही है, आंध्र प्रदेश में है। सही है। इसके बाद बताइएगा कच्छ का रण। सही है, गुजरात में हो जाएंगे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? सही है, बिहार में। और बिहार में कितना जनसंख्या घनत्व? 1106 ना, 1106 यानी 1 किलोमीटर पर जो है 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। इसके बाद दूसरी जनसंख्या घनत्व में अगर हम सर्वाधिक बोले तो पश्चिम बंगाल। कितना है? 1028 होगा। 1028 होगा। इसके बाद अगर हम बात करें तीसरे स्थान पे तो केरल का हो जाएगा। सही है, केरल का कितना? 860 हो जाएगा। तो 2-3 याद रखिएगा, क्योंकि अब पहला वाला कम पूछा जाता है, दूसरा तीसरा पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो दूसरा स्थान पे सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल का 1028। और इसके बाद तीसरे स्थान पे बात करेंगे तो केरल का जो कि 860 हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम बिहार की अगर हम बात करें क्षेत्रफल में तो पूरे भारत में क्षेत्रफल का कौन सा मतलब भाग या केमा स्थान है? 12वां स्थान है। सही है, यानी क्षेत्रफल में अगर हम बात करें भारत का तो 12वां स्थान है, 12वां ही है। राज्य में कर रहे हैं तो 12वां ही होगा, 12 ही होगा। इससे बड़ा कौन सा यूटी? बिहार से बड़ा कौन सा यूटी? पहले लद्दाख और जम्मू कश्मीर जब एक था तब जाकर के ये बिहार से बड़ा था, लेकिन जब 2 पार्ट में बट गया तो वो बिहार से छोटा बन गया। हाँ, 12वां स्थान याद रखिएगा।
इसके बाद न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अगर हम बात करते हैं तो सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का? अरुणाचल प्रदेश का है। 1 किलोमीटर पर कितना व्यक्ति निवास करते हैं? 17। और दूसरे स्थान पर अगर हम बात करें न्यूनतम जनसंख्या घनत्व का तो मिजोरम का है। सही है, मिजोरम हो जाएंगे। और कितना है? तो 52, यानी 1 किलोमीटर पर 52 व्यक्ति निवास करते हैं। और तीसरे स्थान पर सिक्किम का है। सही है, सिक्किम में। अगर केंद्र शासित प्रदेश में अगर हम बात करेंगे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व को लेकर के तो किस राज्य में? अंडमान निकोबार का है। सही है, 1 किलोमीटर पर 46 व्यक्ति निवास करते हैं अंडमान निकोबार में। और अगर हम बात करें सर्वाधिक जो है जनसंख्या घनत्व यूटी और राज्य मिलाकर के जो है सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो दिल्ली में, यानी यूटी दिल्ली में है, जो कि 11,320, यानी 1 किलोमीटर पर 11,320 व्यक्ति निवास करते हैं। बहुत ज़्यादा है। इसके बाद बताएगा जापान की मुद्रा का नाम क्या है? येन हो जाएंगे, येन हो जाएंगे। सही है। इसके बाद बताएगा तुर्की अपना नाम चेंज किया है फिलहाल, तुर्कीये कर लिया ना, तुर्की अपना नाम चेंज करके तुर्कीये कर लिया है। तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। और इसकी मुद्रा लीरा हो जाएंगे। सही है। इसके बाद क्यूबा की राजधानी हवाना और इसकी मुद्रा पीसो, पीसो हो जाएंगे। सही है। फिलीपींस की राजधानी मनीला और इसकी राजधानी, इसकी मुद्रा पीसो। तो याद रखिएगा, फिलीपींस का भी है पीसो और इसके बाद क्यूबा का भी जो है आपका पीसो ही है मुद्रा। इसके बाद बेलीज की राजधानी कहाँ? बेल्मोपान। सही है, बेल्मोपान हो जाएंगे और इसकी मुद्रा डॉलर है, इसकी मुद्रा डॉलर हो जाएंगे। नारू का जो है राजधानी कहाँ है? यारेन और इसकी मुद्रा डॉलर है। नारू का राजधानी यारेन और इसकी मुद्रा डॉलर हो जाएंगे। सही है। इसके बाद देगा मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन है आपके पास विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक और इसके बाद है मूल्य का हस्तांतरण। सही है। एक तो आपका विनिमय का माध्यम हो जाएगा, इसके बाद मूल्य का मापक हो जाएगा, दोनों हो जाएंगे। सही है। विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक दोनों हो जाएंगे। सही है। इसके बाद मूल्य का पहली बार जो अवमूल्यन कब हुआ था मुद्रा का? 1949। और दूसरी बार अवमूल्यन? और तीसरा बार 91 बोल रहे हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा, एक तो आपका 1949 में, दूसरा 1966 में और तीसरा बार 1991 में। तो याद रखिएगा 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ। इसके बाद देगा क्या? ये तो विमुद्रीकरण हुआ है, विमुद्रीकरण हुआ है। ये मुद्रा ही चेंज कर दिया, जो था ना उसका रंगे रूप खत्म कर दिया। ये चीज कर दिया। इसके बाद देगा सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है क्या है? श्रम है। सही है। श्रम का मतलब मजदूरी, जब तक नहीं रह पाएगा तब तक कुछ नहीं होगा, ये चीज़ है। इसके बाद देगा 2 सेक्टर अर्थव्यवस्था प्रारूप के समग्र मांग क्या होती है? सही है, उपभोग प्लस निवेश ना, उपभोग प्लस निवेश हो जाएगा। सही है। इसके बाद बताएगा हिंदी था जो बात लोगों से सुनी जा गई हो उसे कौन सा शब्द दिया गया? जनश्रुति। सही है। हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? सही है, बुरनेई में नहीं हुआ था, बर्नाई में हुआ था। बुरनेई एक अलग ही है, तो बिरनाई है, ये यहाँ हुआ था। ये पूछ दिया था, ये मतलब उस जगह का नाम पूछ दिया था, वो देश नहीं पूछा था। देश पूछता तो आपका ऑस्ट्रेलिया ही होता। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रेलिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है, तो ऑस्ट्रिया में हुआ था। और ऑस्ट्रेलिया के जो है बिरनाई या उसे ब्राउनाउ कहते हैं, ब्राउनाउ या तो आपका बिरनाई है, वहाँ हुआ था। कब हुआ था? 1889। सही है, 20 अप्रैल 1889 को इसका जन्म हुआ था। सही है। ये जो हिटलर था जर्मनी का चांसलर कब बना? सही है, 1933 में बना था। सही है। हिटलर जो है जर्मनी का चांसलर 1933 में बना था। इन्होंने जो है एक जर्मनी में जो है एक जो है पार्टी से भी जो है जुड़ गया था। हाँ, एक जर्मनी वर्कर्स पार्टी था, 1919 में जुड़ गया था। सही है, 1919 में जुट गया था। इसके बाद जो है हिटलर ने जो है ऑस्ट्रिया को जर्मनी में एक जन, एक साम्राज्य, एक नेता का नारा देकर मिला लिया। कब मिला है? 1938 में मिला लिया था। सही है, 1938 में मिला लिया था। इसके बाद देगा मीन कैंप किसकी रचना? मेरा संघर्ष ना, ये हिटलर का ही है। सही है। इसके बाद देगा प्राकृतिक संसाधन के दोहरे से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? सही है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। कृषि हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सब किस वर्ग में है? प्रथम। हाँ, प्रथम में आता है। सही है। इसके बाद बताएगा दूसरे क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? सही है, विनिर्माण आ गया। जैसे कि अगर मान के चलिए कपास आप वो है, तो कपास से जो रेशा होगा उससे आप जो है वस्त्र बनाइएगा। हाँ, तो ये आपका किस सेक्टर का आ गया था? दूसरे सेक्टर का आ गया। हाँ, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। और तीसरे सेक्टर की अगर हम बात करेंगे तो सेवा क्षेत्र आ गया, जैसे परिवहन वगैरह हो गया। हाँ, इंटरनेट वगैरह हो गया, बैंकिंग हो गया।
तो ये सब आपका जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे और तीसरे सेक्टर में आएंगे। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 40 होता है। और ये बात बताए थे किस आर्टिकल का ये तहत? 171 आर्टिकल के तहत जो है कहा गया है या तो आपका जो है या तो नहीं, मतलब दोनों चीज़ होना चाहिए। 40 से कम भी नहीं होना चाहिए, किसी राज्य में जो है विधान परिषद 40 से कम नहीं होना चाहिए और विधानसभा के 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आर्टिकल 171 में ऐसा बात कहा गया है। इसके बाद बताएगा विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किस आर्टिकल में? विधानसभा का बोल रहे हैं कितना? 173 है कि 178? 178 होगा। याद रखिएगा विधानसभा का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष ये 178 आर्टिकल में वर्णित है। इसके बाद बताएगा सदस्यों के वेतन और भत्ते, यानी विधानसभा के सदस्यों के वेतन और भत्ते की अगर हम बात करें तो किस आर्टिकल में? ये आपका 195 आर्टिकल, 195 आर्टिकल हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर हम बात करेंगे धन विधेयक की परिभाषा राज्य विधानमंडल में, ये नहीं कि जो सीधा सेंट्रल में, राज्य विधानमंडल में धन विधेयक की चर्चाएं किस आर्टिकल में? 199 में याद करिएगा, 199 हो जाएंगे। यानी धन विधेयक की परिभाषा राज्य विधानमंडल में 199 हो गया। इसके बाद भी अगर हम बात किए तो विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की चर्चाएं की बात किए तो 178 में। इसके बाद भी हम बताएं वेतन और भत्ते की बात किए तो 195 में ना, 195 आर्टिकल में। इसके बाद बताइएगा बिहार के निम्नलिखित में से कौन सा जिला स्वर्ण खनिज के उत्पादन की सूची में है? तो सही है, फिलहाल ये 1-2 साल पहले ही जमुई का नाम आया था। हाँ, तो अब जमुई वो तो जिला है लेकिन गांव का भी नाम आप याद रखिए क्योंकि गांव पूछा जा सकता है। करमटिया गांव है, याद रखिए करमटिया गांव है जो कि जहां सोना की जो है उपलब्धि ज़्यादा हासिल हुआ था, 1-2 साल पहले ही हुआ था। इसके बाद देगा अगर हम बात करते हैं विधान परिषद के सदस्य हेतु जो है कितने आयु होना चाहिए? 30 वर्ष सही है, 30 वर्ष होना चाहिए। और ये आर्टिकल कहाँ बताया गया? 173 में वर्णित है। जो विधान परिषद के लिए जो है मिनिमम आपका एज 30 वर्ष होना चाहिए, ये आर्टिकल 173 में वर्णित किया गया है। सही है। इसके बाद बताएगा अभी वर्तमान में अगर हम कहें विधान परिषद को लेकर के कितने राज्य में है? 6 राज्य में है ना। कौन कौन सा है? सही है, एक तो बिहार अपना है ही जो कि बिहार में 75 और बिहार के साथ साथ 75 कर्नाटक में भी है तो 2 हो गया। इसके बाद उत्तर प्रदेश में है 101, फिलहाल 101 दे रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें तमिलनाडु नहीं, आंध्र प्रदेश में 58 है। इसके बाद अगर हम बात करेंगे तेलंगाना जो कि 40 है। इसके बाद महाराष्ट्र 78 गो, तो टोटल 6 राज्य में जो है विधान परिषद है। इसके बाद बताएगा हुसैन सागर झील जो है कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सही है। ढैबर या जयसमंद झील किस राज्य में? राजस्थान में। राजस्थान के किस जिला में? उदयपुर जिला में हो जाएंगे। सही है, उदयपुर। इसके बाद बताएगा बिहार में जो है बताइएगा शीशा जो है ये कहाँ उत्पादन होता है? शीशा का। सही है, शीशा का उत्पादन भागलपुर में ही होता है, बिहार में। इसके बाद अगर हम बात किए सोना का तो अभी देख लिए जमुई में। सही है। इसके बाद क्वार्टर्स की बात करेंगे तो जमुई में ही है। इसके बाद डोलोमाइट की बात करेंगे तो रोहतास हो जाएंगे। देश में सबसे उच्च कोटि का चूना पत्थर कहाँ है? कहाँ मिलता है? रोहतास एवं कैमूर जिला। याद रखिएगा, रोहतास एवं कैमूर, यानी ये जो फैला हुआ है कैमूर के पठार के लमसम में ही फैला हुआ है कैमूर और आपका रोहतास, वहीं आपको मिलता है। इसके बाद देगा भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को किसने पेश किया था? सही है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही पेश किया गया था। सही है। इसके बाद देगा इसके तहत 0 आवर के तहत जो है इसे गिरफ्तार भी किया गया था। इन्हें गिरफ्तार करके कहाँ ले गया गया? अल्मोड़ा जेल में। पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है अल्मोड़ा जेल में जो है इनको रखा गया था। इसके बाद महात्मा गांधी को कहाँ रखा गया? आगा खां पैलेस में रखा गया। इसके बाद बांकुड़ा जेल में किसे रखा गया? अबुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल में रखा गया था। इसके बाद हम बात करेंगे बांकुड़ा जेल को लेकर, किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। बांकुड़ा जेल जो है आपका पश्चिम बंगाल में है। और किसको रखा गया था इनको? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को। और स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री की बात करेंगे तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ही थे। इसके बाद रहेगा
अगर हम बात करेंगे इलाहाबाद में तिलक दिवस कब मनाया गया? 1 अगस्त 1942 को। सही है, 1 अगस्त 1942 को। ज़्यादा प्रभाव जो है भारत छोड़ो आंदोलन का जो है किस तरफ रहा था? सही है, बिहार। हाँ सही है, एक तो बंगाल में रहा था, एक संयुक्त बिहार में भी रहा था, इसके बाद बम्बई में भी रहा था और इसके बाद मद्रास में भी रहा था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है इनमें से किस क्षेत्र में जो है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रभाव नहीं रहा? ये सब सेक्टर को याद करिएगा, क्योंकि नहीं वाला आजकल ज़्यादा आता है क्वेश्चन। हाँ, इस बात को याद रखिएगा। इसके बाद देगा किस मध्यकालीन संत के उपदेश अभंग में संकलित है? देखिए कितना अंदर से क्वेश्चन पूछा है। तुकाराम। सही है, तुकाराम हो जाएंगे। इसके बाद देगा अभंग का मतलब था सुंदर ते ध्यान विटेवरी कर विटेवरी केठोनिया, यही सब भक्ति मार्ग का है। पता नहीं इसका शब्द क्या होता है, उतना तो नहीं जानते हैं। इसका बाद देगा बताइएगा बहुलक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक तो आपका प्राकृतिक बहुलक, और एक आपका अर्ध संश्लेषित बहुलक, और एक आपका संश्लेषित बहुलक। जिसमें बताना नायलॉन जो है किस में आएगा? सही है, संश्लेषित बहुलक में आएंगे। इसके बाद देगा सेलुलोज की बात करेंगे तो प्राकृतिक बहुलक का, स्टार्च प्राकृतिक, सही है, प्राकृतिक बहुलक का, रेजिन ये भी प्राकृतिक बहुलक का। रेजिन जो है शायद पेड़ से ही प्राप्त होता है ना? हाँ, गंध उसी पर हो सकता है। तो रेजिन पेड़ से ही प्राप्त होता है, तो ये आपका किस में आएंगे? तो प्राकृतिक बहुलक के अंतर्गत ही आएंगे। इसके बाद बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि? अब देखिए क्वेश्चन कितना लोग सीधे पढ़ ले ऊपर से। जब तक आप अच्छा से नहीं पढ़िएगा प्रथम और बिहार दरोगा की अगर तैयारी कर रहे हैं तो प्रथम विश्व युद्ध को और दूसरे विश्व युद्ध को कम से कम प्रथम विश्व युद्ध को आप आधा घंटा 45 मिनट का वीडियो देखने का प्रयास करें, मिनिमम आधा घंटा 45 मिनट का, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से बहुत सारा प्रश्न आपको बनेगा, बहुत सारे प्रश्न, और उतना आपको देखना चाहिए। कौन सा देश बुल्गारिया कब इसमें क्या हटा, क्या जुड़ा, ये सब चीज़ जो है, अमेरिका कब इसमें हटा सटा, ये सब चीज़ एक एक चीज़ को देखिएगा, पूछ ही देता है वो क्वेश्चन। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध के प्रभाव के रूप में महिलाओं ने नई भूमिका में प्रवेश किया क्योंकि? अब ऑप्शन था, अच्छा खासा ऑप्शन था। बहुत सारे लोग तो सेनाओं में काम करना शुरू कर दिया होगा, बहुत सारे लोग ऐसा मार के आए होंगे क्योंकि सोचे होंगे युद्ध चल रहा है और युद्ध में महिला भाग ली होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। इसका आंसर था उन्होंने युद्ध काल में कारखानों, कार्यशालाओं एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों में जो है काम करना आरंभ किया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है किसने जो है भारतीयों को प्रेरित किए जो है उसमें भाग लेने के? महात्मा गांधी। इसलिए उन्हें जो है भर्ती कराने वाले सार्जेंट के नाम से भी बोला गया। सही है। इसके बाद बताइएगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बताना है, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो है मित्र राष्ट्र में हम बताए थे कौन कौन सा देश शामिल था? सही है, एक तो आपका फ्रांस था ही, इसके बाद रूस भी था, इसके बाद ब्रिटेन भी था, अमेरिका भी था, जापान भी था। दूसरा बोल रहे हैं, दूसरे में बोल रहे हैं, तो ये आपके अमेरिका भी थे। इसके बाद धुरी राष्ट्र में अगर हम बात करेंगे तो कौन कौन सा हो जाएंगे? जापान। इसमें जापान देखिएगा, तीनों 3-3 अक्षर का नाम है, जर्मनी, इटली, जापान। तो ये धुरी राष्ट्र में था। और अगर हम मित्र राष्ट्र में बात करेंगे तो फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, अमेरिका हो गया, इसके बाद भी रूस हो गया, ये सब मित्र राष्ट्र के सदस्य थे। और धुरी राष्ट्र में जापान, इटली और जर्मनी, तो ये आपके धुरी राष्ट्र में हो जाएंगे। हो गया, करवाइएगा सुनील जी साइंस। साइंस है अभी?